दिखाते हैं आपको उत्तराखंड की आज की दो बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर उत्तराखंड के अपर सचिव रामविलास यादव के घर से जुड़ी है। इस रेड में विजिलेंस की टीम को क्या मिला उस पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही साथ आज बात होगी पहाड़ पर हाई अलर्ट की भी। यूपी में हुई हिंसा के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट है। पुलिस के अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश है। और चलिए देहरादून से आपको बड़ी खबर दे दे। रामविलास के घर छापेमारी मामले में बड़ा अपडेट है। रामविलास यादव के सरकारी घर पर छापेमारी जारी है। विजिलेंस की टीम छापेमारी लगातार कर रही है उनके घर पर और छापेमारी में विजिलेंस को अहम दस्तावेज मिले हैं। बैंक के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं विजिलेंस टीम को और विजिलेंस की टीम दस्तावेजों को सील कर रही है, उन्हें खंगाल रही है। विजिलेंस की टीम लगातार घर पर छापेमारी कर रही है और दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, दस्तावेजों को सील किया जा रहा है क्योंकि ये अहम सबूत है। बैंक के दस्तावेज भी विजिलेंस टीम को मिले हैं। एसेट केस इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट के आदेश से आज देहरादून में और लखनऊ और इनके गृह जनपद गोरखपुर में 4 स्थानों पर सर्च की कार्रवाई चल रही है और इसमें आईओ और उत्तराखंड पुलिस की जो ऑफिसर्स के नेतृत्व में टीमें गई है और डिस्पोर्शनेट एसेट के प्रकरण पर गहनता से साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो नौकर शाह के घर पर छापेमारी हुई है और आपको बता दें कि रामविलास के घर पर छापेमारी हुई है। बड़ा अपडेट ये है कि रामविलास यादव के सरकारी घर पर छापेमारी जारी है और वहां से दस्तावेज जो मिल रहे हैं उसको सील करने का काम हो रहा है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देहरादून के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, लखनऊ के ठिकानों पर छापा चल रहा है, कई ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी हो रही है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, उन्हें सील किया जा रहा है क्योंकि ये अहम सबूत साबित होंगे। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देहरादून की और एक लखनऊ की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर दोनों ही ठिकानों पर विजिलेंस की टीम पहुंची है और छापेमारी हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि कैंतुरा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं देहरादून से। रवि, ये बड़ी छापेमारी हम कह सकते हैं, नौकर शाह के घर पर छापा पड़ा है, क्या कुछ अब तक मिला है? जानकारी दीजिएगा विस्तार से। बिल्कुल जी, देखिए ये बड़ी कार्रवाई है और अगर बात करें तो देहरादून में भी तकरीबन 6 घंटे तक विजिलेंस ने जो रामविलास यादव का सरकारी आवास है उसमें बहुत सारी चीज़ें खंगाली हैं और जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो विजिलेंस को मिले हैं और कई ऐसी चीज़ें थी जिनको विजिलेंस ने सील किया है, अपने साथ ले गए हैं। तो 6 घंटे तक ये छापेमारी चलती रही और जो भीतर वहाँ पर, क्योंकि रामविलास यादव कहाँ हैं ये किसी को खबर नहीं है और ऐसे में जो लोग यहाँ इस घर पर काम करते थे, जो यहाँ के केयर टेकर हैं, के साथ भी लगातार विजिलेंस ने पूछताछ की है और बहुत सारे साक्ष्यों को खंगालने की कोशिश की है। तो ये बड़ी कार्रवाई है क्योंकि तकरीबन 7 जगहों पर इस तरीके की कार्रवाई हुई। लखनऊ, गोरखपुर या फिर देहरादून की हम बात करें तो जितने भी रामविलास यादव के जो ठिकाने हैं उन पर यह कार्रवाई हुई है। और ऐसे में क्योंकि एक बड़ा आरोप है कि एक जो संपत्ति है उसको लेकर आरोप है कि आय से बहुत अधिक संपत्ति उनके पास है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो लगातार, क्योंकि इससे पहले भी जब इस तरीके के आरोप लगे थे तो एक एसआईटी गठित हुई थी, लेकिन 3 सदस्यीय जो कमेटी थी उसको रामविलास यादव बिल्कुल भी कोई, जब भी उनको नोटिस गए थे, जब भी उनको इस मसले पर बुलाया गया था तो उनके द्वारा एक बार भी जो है कमेटी का सहयोग नहीं किया गया और कमेटी को भी कई तरीके से गुमराह करने की कोशिश की गई। रामविलास यादव एक बहुत वरिष्ठ आईएएस हैं क्योंकि अगर बात करें तो उन्होंने ज़्यादातर समय उत्तर प्रदेश में बिताया, वहाँ पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो सचिव रहे। उसके बाद ये भी सूत्र बताते हैं कि जिस तरीके से जब भाजपा की सरकार वहाँ पर आई उसके बाद वो क्योंकि उत्तराखंड कैडर के थे तो वापस जो है उत्तराखंड आ गए, क्योंकि सपा सरकार में बहुत बड़े बड़े नेताओं के काफ़ी करीबी रामविलास माने जाते हैं और ऐसे में ये हो सकता है कि कई ऐसी अनियमितताएं हो जिनसे बचने के लिए उन्होंने उत्तराखंड में अपना ट्रांसफ़र करा दिया हो। लेकिन यहाँ पर भी अभी क्योंकि इसी महीने 30 तारीख को उनका रिटायरमेंट है, लेकिन इससे पहले वो लंबे समय से छुट्टी पर चल रहे हैं। तो ऐसे में जो जाँच है, जो आरोप है बहुत गंभीर है और ये विजिलेंस भी चाहती है कि रिटायरमेंट से पहले जब ये छापेमारी खत्म होती है रवि, तो क्या कुछ बड़ी बातें सामने आती हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो रामविलास के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है रामविलास यादव। उत्तराखंड में अपर सचिव के पद पर तैनात रामविलास यादव के ठिकानों पर रेड चल रही है। ऐसे में रामविलास यादव कौन हैं और उनका इतिहास क्या है, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है।
आइए आपको बताते हैं आखिर कौन है रामविलास यादव। रामविलास यादव का इतिहास। उत्तराखंड शासन में अपर सचिव के पद पर तैनात हैं। रामविलास का लखनऊ से भी नाता रहा है। वो एलडीए के पूर्व सचिव रह चुके हैं। जब रामविलास यूपी में थे तब वो सरकार के करीबी थे। सपा सरकार के काफी करीबी थे रामविलास। उन्होंने लखनऊ में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। यूपी में सरकार बदलने पर रामविलास उत्तराखंड आ गए। यूपी सरकार को अनियमितता की जानकारी मिली, जिसके बाद यूपी सरकार ने ही जांच की पैरवी की। रामविलास का इतिहास अच्छा नहीं रहा है और अब विजिलेंस विभाग की नजर भी उन पर पूरी तरह है। रामविलास के ठिकानों पर छापेमारी फिलहाल चल ही रही है। आगे छापेमारी में कई बड़े खुलासे होने के आसार हैं। देखना होगा आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बड़ी खबर आपको देहरादून से दे दें। आईएमए की परेड के बाहर एसटीएफ को मिला संदिग्ध जवान। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आईएमए के बाहर सैन्य ऑफिसर की वर्दी में मिला ये संदिग्ध जवान और एसटीएफ ने संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये संदिग्ध जवान की तस्वीर है जो कि आईएमए की पासिंग आउट परेड के बाहर खड़ा था और बताया जा रहा है कि एसटीएफ को ये संदिग्ध जवान मिला है। आईएमए के बाहर सैन्य ऑफिसर की वर्दी में ये संदिग्ध जवान था और एसटीएफ ने संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। आखिर क्या करने के लिए वहां पर पहुंचा था, इसका मकसद क्या था, अब इसकी जानकारी एसटीएफ की टीम जुटा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।